बच्चों देखिए, ये चौथे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी हमारा फार्मूला है, इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब इसका हमारे लाइफ में यूज क्या है। तो ऐसी स्थिति में यूज कैसे होता है, बिंदुओं के माध्यम से हम पता करते हैं कि कौन सी आकृति किस प्रकार की है। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो बिंदुओं के आधार पे हम पता कर लेंगे कि ये त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, कि समकोण है, कैसा है, आयत है कि वर्ग है, कि समचतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है। तो जब कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो दूरी के अनुसार ही हम ये पता करते हैं। कभी कभी ये भी दिया रहेगा 3 पॉइंट संरेख है, तो दूरी के माध्यम से हम संरेख भी दिखाते हैं। इसमें पहला सवाल आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,0, 3,2 और 1,4 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, उनको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ए है, बी है और सी है, और कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 1,0, 1,0, 3,2, 1,4। ठीक, हम लोगों ने ये मान लिया है कोई त्रिभुज ABC है। इस प्रकार है कि ये बराबर लिखा है, देखो A 1,0, B बराबर को लिखा है B 3,2, C बराबर लिखा है C 1,4। ठीक, अब हम लोग बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, और A और C के बीच की दूरी निकालते हैं। यदि ये तीनों दूरियां बराबर आ जाएं, तब हम कहेंगे त्रिभुज समबाहु है। अगर दो दूरी ही बराबर आएगी तो कहेंगे त्रिभुज जो है समद्विबाहु है। अगर कोई भी दूरी बराबर नहीं है, अर्थात सभी दूरियां भिन्न भिन्न हैं, तब हम कहेंगे त्रिभुज विषमबाहु है। ठीक, देखिए हम AB निकालते हैं अंडर रूट। अब देखिए बच्चों, AB x1 y1 x2 y2, इसके पहले आपने प्रैक्टिस कर लिया है। तो हम जो क्या लिख रहे हैं, ये पहली देखिए, ये कोऑर्डिनेट में पहले ए भी है और बी पहले है, तो पहले का अंतर लेना है और बाद का बाद से लेना है। तो यह 3 लिखा है, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो 3 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये भी लिखा है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4, और इसको मिल गया अंडर रूट 8। ठीक, तो ए और बी के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 8। अब हम BC निकालेंगे, तो BC मतलब B और C के बीच की दूरी, तो यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है पहले, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, यहां ऊपर 4 है, नीचे 2 लिखा है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 में 3 घट जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और ये भी हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 मतलब अंडर रूट 8। ठीक, अब बच्चों हम AC निकालेंगे, A और C के बीच की दूरी, तो ये यहां पर लिखा है और C यहां पे लिखा है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरह से अंडर रूट 16, जिसका मतलब 4 होता है। ठीक, ये आपका AC है। हम लोगों ने क्या देखा कि AB की जो लंबाई है ये अंडर रूट 8 है। ठीक, और BC जो लिखा हुआ है ये भी आया है अंडर रूट 8।
तो AB और BC मतलब AB जो है दूरी AB है √8 है और AB जो है ये √8 है, जबकि ये क्या लिखा है 4 है। तो ये दूरी AB और BC आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC कैसा हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात जो दिए गए बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन इस बात को आप कहेंगे क्या, हम ये देखे हैं कि जो इसमें AB ये बराबर लिखा है BC बराबर लिखा है √8, अतः दिए गए बिंदु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, यदि इतना भाषा आप न लिख पाए तो इतना ही बोल देना, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, बच्चों देखिए अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः A, A, -A, -A और -A √3, A है समबाहु है। इसके पहले वाले में हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज समद्विबाहु है। अब हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है A, B और C। ठीक, A का क्वाड्रेंट हमने लिख दिया A, A और B का लिख दिया -A, -A और C है -A √3, A √3। ठीक, हल देखिए माना गया है, माना A बराबर देखो A लिखा है A, A, B बराबर B, कोऑर्डिनेट क्या है B का -A, C बराबर C, कोऑर्डिनेट क्या है -A √3, A √3। ठीक, हमें करना क्या है, हमें बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है, B और C के बीच की दूरी ज्ञात करना है, A और C के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि ये तीनों दूरियां बराबर हैं तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु है, मतलब जो दिए गए बिंदु हैं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए AB निकालते हैं, AB। ठीक, AB A और B देखिए -A का होल स्क्वायर प्लस -A का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से हमने इसको घटाया है और बाद वाले में से हमने बाद वाले घटाया है, वही x1 - x2 और y1 - y2। हल किया इसको, देखिए -A तो -2A का होल स्क्वायर, -2A का होल स्क्वायर और इसको जब हल किया गया तो ये हो गया 4A स्क्वायर और ये भी हमारा हो गया 4A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 8A स्क्वायर, ये AB का मान है। ठीक, ज्यादा इसको हल करने की जरूरत है नहीं कि हमको प्रूफ करना है, तो AB का मान लिखा √8A स्क्वायर। अब हम BC निकालेंगे, √BC, इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो -A √3 प्लस A का होल स्क्वायर प्लस A √3 प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, मतलब A - B का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा आपका A स्क्वायर 3A स्क्वायर। ध्यान देना √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई पावर से होगा
तो -2a² देखिए, पहला पद, दूसरा पद और पावर, इन तीनों का मल्टीप्लाई यहां पर होता है, प्लस 3a² प्लस a² प्लस 2a²√3, -2a² प्लस 2a²√3, ये माइनस में है और उतना ही प्लस में लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर यहां लिखा है 1, ये 3 और 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। तो इस तरह से लिखा है √8 ये स्क्वायर, ये माना गया BC का। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए हम AC निकाल दे रहे हैं, √-a√3 -a का होल स्क्वायर प्लस a√3 -a का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर देंगे इसको। 3a² प्लस a² प्लस 2√3a² प्लस 3a² प्लस a² माइनस 2√3a²। ठीक, माइनस मान लिखा है, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि a√3 प्लस a का होल स्क्वायर लिखा है। फिर क्या होगा देखिए, ये कैंसिल हुआ, कारण ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में है और संख्यात्मक मान इसका बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। और फिर सॉल्व कर लेंगे, 3a², यहाँ 1 4, 3 7 और 1 8, तो ये लिखा है √8a²। ठीक, हमने क्या देखा कि AB बराबर BC बराबर AC और बराबर लिखा √8a²। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब दिए गए जो बिंदु हैं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। ओके बच्चों, तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 8,3, 6,7, -2,3 और 0,-1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90° होता है, उसे हम आयत कहते हैं। ठीक, तो आयत को दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक चतुर्भुज है, ये देखिए, कोई चतुर्भुज मान लेते हैं, ये A, B, C और D। हमने केवल को चतुर्भुज कहा है कि 4 भुजा है, एक चतुर्भुज है। इसको हम आयत तब कहेंगे जब AB और DC बराबर हो, AD और BC बराबर हो और इनके जो विकर्ण हैं ये बराबर हो। ये देखिए, ये देखिए, ये चीज है। जब आप देखिए यहां से माना, हम लोग क्या माना है कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो 8,3 है और B लिखा है 6,7, C लिखा है -2,3 और D लिखा है 0,-1। ठीक, हमें ये बताना है कि ये आयत है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, देखिए यहां पर ये बराबर A 8,3, B बराबर B 6,7, C बराबर C -2,3, D बराबर D और 0,-1। ठीक, अब हम AB निकालेंगे। AB बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB। ये देखिए, यहां पर 8 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, तो ये आपको हो जाएगा 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, 7 - 3 का होल स्क्वायर। हल किया जाएगा
6 से 8 घट जाएगा, 2 मतलब निगेटिव में, इसका होल स्क्वायर। 7 में 3 घट जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। 4 4 चौक 16, 16 4 20। ठीक, एक बात ध्यान रखना कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर लगा है स्क्वायर, ये माइनस होने के बावजूद भी ये प्लस कर देता है। तो 6 से 8 घटेगा, चाहे वो +2 हो या -2, होल स्क्वायर +4 ही होना है। ठीक, ए बी के बाद में देखिए हम निकाल रहे हैं ए बी, सामने डीसी लिखा है, हम डीसी निकाल दे रहे हैं। ये देखिए डीसी 0 -1 लिखा है, -2 3 लिखा है। -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये 3 और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये भी आपका आ गया 20। मतलब जो हमारा ए बी का लंबाई है वही हमारा बीसी का है। अब हम बीसी निकालते हैं। बीसी ये आपका बी है, यहां पे सी है, तो -2 -6, -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 होल स्क्वायर। -2 -6 -8 का होल स्क्वायर 64। 3 में से 7 घटेगा, 4 चौक 16, 64 और 16 80। ठीक, बीसी के बाद में अब हम निकाल दे रहे हैं ए डी बराबर √AD 8 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। ये बराबर आपका हो जाएगा 64 + 16 16, और ये भी आपका आ गया 80। ठीक, तो एडी हमारा कितना है, √80 आ गया। अब देखिए ए बी और डीसी बराबर हैं, बीसी और एडी बराबर है। ठीक, यदि चारों भुजाएं बराबर होती तो संकेत देता हमें वर्ग का या समचतुर्भुज का। अब ये वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा ये चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां समूह भुजाएं बराबर हैं। अगर इस सवाल को हम यहीं पर छोड़ दें और हम कह दें आयत है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समूह भुजाएं जो बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज की भी होती है। अब ये समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है कि आयत है, इसका जो निर्णय होगा ये विकर्ण करेगा। ये समूह भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हो तब हम कहेंगे कि आयत है। ये समूह भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर न हो तब हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हम AC निकालते हैं, A और C। -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। -2 -8 -10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और हल करने के बाद जो है √100, 100 का स्क्वायर रूट 10 10 हुआ। BD √0/6 होल स्क्वायर -1 -7 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर 36, 64, 100 जोड़ने पर और ये 10 आ गया। ठीक, हम लोगों ने ये देखा यहां पे कि जो ए बी हमारा है, ए बी जो है ये डीसी के बराबर है, और इसकी जो लंबाई आई थी √20 आई है। ठीक बच्चों, ठीक, लेकिन बीसी ए बराबर AD है और ये हमारा आया है √80, लेकिन जो विकर्ण है AC ये बराबर है विकर्ण BD, और ये हमारा आया है 10। ठीक,
सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर हैं, विकर्ण बराबर है, इसलिए यह एक आयत है। यदि हम कहते सिद्ध करिए एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों भुजाएं बराबर होती और विकर्ण विकर्ण बराबर होता, तब हम वहां पे बोलते हैं कि यह एक वर्ग है। ठीक, ये आ गया है। हमने क्या देखा, ए बी और डी सी बराबर है, बी सी ए डी बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण डी बी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। अतः दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष को निरूपित करते हैं, ये आपको लिख देना है। ठीक बच्चों, देखिए अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,2, 7,8, 1,6, -1,0 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब इसके लिए भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ये ए बी सी और डी। ए का जो कोऑर्डिनेट है 5,2 है और बी का मान लेते हैं 7,8 और सी का है 1,6 और डी का लिख दिए -1,0। ठीक, ए बराबर ए कोऑर्डिनेट है 5,2, बी का जो कोऑर्डिनेट है 7,8, सी 1,6 और डी का जो कोऑर्डिनेट है -1,0। हमें दिखाना है कि एक सम चतुर्भुज है। ठीक, तो यहां भी हम दूरी का ही प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम ए बी निकालते हैं, अंडर रूट, देखिए 5 वहां 7 लिखा है तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर। हल किया जाएगा, 7 में से 5 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 2 घट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, ये अंडर रूट 40 हुआ। बी सी, बी और सी, यहां पे बी लिखा है, यहां पर सी लिखा है। 1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 में 7 घट जाएगा, बचेगा -6 का होल स्क्वायर 36, 6 से 8 घट जाएगा, -2 होल स्क्वायर लिखा है 4। तो इस तरह से ए भी हो गया आपका अंडर रूट 40। ए भी हो गया बी सी, सी डी रूट सी और डी। यहां -1 लिखा है, यहां 1 लिखा है, कोई बात नहीं। -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर। -1 ये -2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर और वहां लिखा है -6 का होल स्क्वायर, तो यह आपको हो जाएगा 4 36 और यह आपको हो जाएगा 40। ठीक, ए डी अंडर रूट 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां पर ये है, यहां पर डी, चाहे आप डी ए लिखें या ए डी लिखें कोई बात नहीं। 5 + 1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर। 5 1 6 हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 और ये भी आपका होगा 40। हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो यह संकेत वर्ग का भी देता है, हो सकता है वर्ग ही हो, लेकिन वर्ग और सम चतुर्भुज में इतना अंतर है कि वर्ग के जो है विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। कॉमन बातें क्या है, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोनों में से कौन है, ये विकर्ण निकालने के बाद पता लगेगा कि कौन है। तो विकर्ण देखिए हम AC निकालेंगे और दूसरा विकर्ण हमारा जो है BD है।
यदि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम बोल देंगे वर्ग है, और बराबर नहीं होगा तब हम बोलेंगे समचतुर्भुज है। ठीक, AC बराबर √1 और 5 लिखा है, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर। ए में से 5 घट जाएगा 4, 4 चौक 16, 6 से 2 घट जाएगा 4 बचेगा, ये भी आएगा 16, √32। BD √7 लिखा, वो लिखा 7 + 1 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर, 7 × 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64, 64 लिखा है, 128 आ गया। देखिए यहां √32 लिखा है, यहां 128 लिखा है, ये दोनों बराबर नहीं आए। और हम लोगों ने क्या देखा कि विकर्ण, कौन सा विकर्ण, AC ये बराबर नहीं है विकर्ण BD के, विकर्ण बराबर नहीं है, जबकि ये देखा जा रहा है कि AB = BC = CD = DA, और ये बराबर लिखा है √40। चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये दिए गए जो बिंदु हैं ये किसको निरूपित करते हैं, एक समचतुर्भुज को। अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। देखिए हमने यहां पर लिखा, अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए जो बिंदु हैं वो एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यदि आप चाहें तो ऐसा लिख दें कि अतः दिए गए बिंदु एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाता है। ठीक, ये बात है, केवल दूरी निकाल करके आपको बताना था बस। बच्चों 5वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 6, 9, 0, 1, -6, -7 संरेख हैं। वैसे संरेख के अलग अलग कई नियम हैं, लेकिन आपके कोर्स में दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर ये बताएंगे कि संरेख है कि नहीं है। 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, तो माना हम ये मान लेते हैं कि ये बराबर लिखा है A 6, 9, और B बराबर लिखा है, B कर दिया हूं 0, 1, और C का जो कोऑर्डिनेट है -6, -7 है। जैसे हम यहां लिख देते हैं A बराबर ये, यदि आप चाहें तो इसको ऐसे लिखा करें कि A बराबर 6, 9, ये भी सही भाषा है, लेकिन A बराबर A का मतलब होता है कि बिंदु ये है जिसका निर्देशांक 6, 9 है, तो बगल में हम लिख देते हैं। ठीक, संरेख है 3 बिंदु, तो यहां पर क्या है कि हम A, B, BC, AC इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, और इस प्रकार हमारे पास 3 दूरी आएंगी। उन 3 दूरियों में एक दूरी बहुत बड़ी होती है, 2 छोटी होती हैं, तो 2 छोटी दूरियों का योगफल इस बड़ी दूरी के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं बिंदु संरेख हैं। यदि बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख नहीं है। अब देखिए हम निकालेंगे AB, यानी A और B के बीच की दूरी, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर। 6 से 0 घटेगा 6 का स्क्वायर 36, 9 में से घट जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64, और इस तरह से हो गया 100, और इसका जो स्क्वायर रूट हुआ हो गया 10। ठीक, तो AB बराबर 10 आ गया है। अब हम BC निकालेंगे। B और C 0 + 6 का होल स्क्वायर, 1 + 7 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें से मैं ये घटाया हूं, इसमें से ये घटाया हूं। आप उल्टा भी कर सकते, इसमें से ये घटा दीजिए
और इसमें से ये घटा दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। 36, 7 1 8 स्क्वायर 64 और ये भी हो गया 100 और इसका मान आ गया 10। अब हम AC निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AC देखिए 6 + 6 का होल स्क्वायर प्लस ये यहां पर लिखा है, यहां पे C लिखा है, इसमें से घटाएंगे, माइनस पहले से ही है तो 9 + 7 का होल स्क्वायर। 6 और 6 लिखा तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और यहां देखिए 9 7 है 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है, ये पर 16 लिखा हुआ है तो 12 का होल स्क्वायर 144, 16 का 256, इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10, 5 4 9 10, 400 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 20। हम लोगों ने क्या देखा कि छोटी दूरी यहाँ पर 10 है, ये भी 10 है और यहाँ 20 लिखा है, मतलब इन दोनों का जो योगफल है इसके बराबर है। मतलब ये देखा हम लोगों ने कि ए बी जो भी निकाला गया 10 और ये हमारा जो है BC है, AB + BC मतलब 10 + 10 यह हो जाता है 20 और ये 20 किसके बराबर आया है AC। मतलब ये हम लोगों ने देख लिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पे हम दिखा दिए कि कौन सा रेखा नहीं है। तो दो दूरियां AB और BC ये दोनों मिला करके AC के बराबर हैं, मतलब दो छोटी दूरियों का जो योगफल है वो बड़ी दूरी के बराबर आ गया है, इसलिए तीनों बिंदु कैसे हैं, ये संरेख हैं। अतः दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज में कई सवाल दिए गए उसको लगाइएगा, ठीक है।